हेलो जी, कैसा रहे थे लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे डीबीएमएस के लेक्चर नंबर 10 पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं एसक्यूएल के क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हमने एसक्यूएल के सारे कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, अब बारी है उनको अप्लाई करने की। एक डेटाबेस लेंगे, उसको बनाएंगे। किसी ने वीडियो में कमेंट किया था लेक्चर 9 में कि आपने डेटाबेस बनाना नहीं सिखाया, ऑल्दो सिखा दिया था, उसमें ध्यान से आप देखोगे तो पता लगेगा। बट फिर से एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, टेबल्स बनाएंगे, रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेरीज लिख के कुछ पर्टिकुलर डेटा फैच करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ऑल द कंसेप्ट जो हमने लेक्चर नंबर 9 में पढ़े थे। तो समझते हैं हम क्या करेंगे। एक डीबी बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, रिलेशंस बनाएंगे, फिर डेटा के रिलेशनशिप्स बनाएंगे। रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फिर हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बोनस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इस डीबी से रिलेटेड नहीं होगा, लास्ट में डिस्कस करेंगे। 51 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग तरीके का अलग पर्सपेक्टिव आपको देगा। तो अब लास्ट 51 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम क्या करेंगे, एक डीबी बनाएंगे। ठीक है, डीबी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट वीडियो में भी बनाया था हमने, ऑल्दो इस पे कुछ क्वेरीज भी लिखी थी, बट अब सारी क्वेरीज इस पे लिखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। क्रिएट डीबी की कमांड से हम डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं। डीलोड करके देखूंगा, मैं रिफ्रेश करके देखूंगा तो मुझे ऑर्ग नाम का डीबी मिल जाएगा। ठीक है, शो टेबल्स करूंगा तो मुझे टेबल्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, फिर मुझे डेटाबेस पे स्विच करना होता है। ठीक है, ये नहीं बोलना है हमें यूज़ ऑर्ग से मैं डेटाबेस पे स्विच कर जाऊँगा। बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, वो है वर्कर। ये मेन टेबल है मेरा, इसके अंदर मेरा वर्कर आईडी है और बाकी कुछ मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं। कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं इंसर्ट की कमांड से। ठीक है, कमांड आपको दिख रही है, समझ भी आ रही होगी। देख लेते हैं डेटा एंटर हुआ कि नहीं। डेटा मुझे मिल चुका है, मेरे पास 8 वर्कर्स ऐड हो चुके हैं। अब एक और टेबल है बोनस टेबल, जो कि क्या बताता है, एक पर्टिकुलर वर्कर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग उसे कितना बोनस अमाउंट मिला है और कब मिला है। ठीक है, अब मैंने बोला किसी पर्टिकुलर वर्कर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसके अंदर जो वर्कर रेफरेंस आईडी है ये एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट के अंदर होगा। और ध्यान से देखो, ये एक ऑन डिलीट कैस्केड है। ठीक है, ये नोट करना है आपको। बहुत ही बढ़िया, मैंने ऐड किया तो बेसिकली ये यहाँ पर एक फॉरेन की है जो कि प्राइमरी की है इन वर्कर टेबल। कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं हम बोनस में। ठीक है, पहले बोनस बना तो लेते हैं, हमने बोनस शायद बनाया नहीं है। बोनस टेबल बना लिया है, यस। इसके अंदर डेटा भी ऐड कर लेते हैं। एक टाइटल टेबल है। टाइटल टेबल क्या बताता है, किसी एक पर्टिकुलर वर्कर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका टाइटल क्या है और वो कब से वो बना था। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म की कंस्ट्रेंट है वर्कर एफ आई डी। टाइटल टेबल बना दिया है, मैं कुछ यहाँ पे टपल्स भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास तीनों टेबल बन चुके हैं और तीनों टेबल जो बन चुके हैं, अगर तीनों टेबल का मैं डेटा देखना चाहूँ तो मेरे पास बोनस टेबल का डेटा भी होगा यहाँ पर, यस। और मेरे पास टाइटल टेबल का डेटा भी होगा, यस। जब आईपैड की स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डीबी दिख रहा है जिसमें वर्कर टेबल है, बोनस टेबल है, टाइटल टेबल है। ठीक है, ये सब वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेरीज रन करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस डीबी के बेस पे। चलिए, तो ये एक शीट बनाई हुई है, 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। सारे क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से लेके थोड़े से एडवांस कंसेप्ट तक जाएंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट इसमें कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल यूजिंग एलियास एज वर्कर नेम। तो बेसिकली यहाँ पे ये नॉलेज टेस्ट हो रही है कि आपको एज कीवर्ड के बारे में पता है कि नहीं, एलियाजिंग के बारे में पता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज। ठीक है, कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, स्पेलिंग की गलत हो रही है, यहाँ से लेते हैं, वर्कर नेम फ्रॉम वर्कर। ठीक है, इसको रन करेंगे तो क्या होगा, मुझे सारे फर्स्ट नेम मिल चुके हैं जिसमें टेबल के कॉलम का नाम क्या मैंने रखा है, वर्कर नेम। ठीक है, ऐसा हमें समझ आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर टेबल इन अपर केस। ठीक है, मुझे क्या करना है, अपर केस एक कीवर्ड होता है, वो सेलेक्ट
के बाद यूज होता है। इसका मतलब मैं टेबल के अंदर जाके डीबी के अंदर जो भी नेम लिखे हैं उनको अपर केस में नहीं कवर करूंगा, मैं उनको अपर केस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, टेबल से स्ट्रिंग्स निकालूंगा और निकालने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करूंगा, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करूंगा, ठीक है, यूजिंग सेलेक्ट, और मैं आपको आउटपुट दे दूंगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। मैं करूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर। अगर मैं इतना करता हूं तो मुझे डेटा जो कि डीबी में था वैसा ही दिखता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कीवर्ड डालना है अपर, तो ये सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच यूनिक वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम द वर्कर टेबल। ठीक है, हमें पता है वर्कर टेबल के अंदर अगर मैं वर्कर टेबल को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट जैसी चीज है ना, मेरे पास डिपार्टमेंट है। तो यहाँ देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट है, तो मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए कि कौन से टाइप के 3 डिपार्टमेंट है, कौन से 3 है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड होता है, हमने पढ़ा है ये, डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर, इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या ये सही आंसर देगा? यस। HR एडमिन अकाउंट 3 डिपार्टमेंट आ चुके हैं, तीनों मेरे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, याद करो हम इसको ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज करके भी कर सकते थे, ग्रुप बाय। ठीक है, याद करो। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इसी सेम क्वेरी को, क्वेश्चन नंबर 3 को ग्रुप बाय का यूज करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, याद करो ऐसा कुछ बोला था मैंने कि अगर ग्रुप बाय का यूज हम कर रहे हैं और एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 को आप करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे ग्रुप बाय की इसकी कमांड क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर टेबल। मुझे क्या करना है, कुछ सबस्ट्रिंग जैसा करना है। ठीक है, मुझे फर्स्ट 3 ही कैरेक्टर्स चाहिए, हर नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो अगर मैं करूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर, तो फर्स्ट नेम आ जाएंगे सारे। मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, ध्यान दो, पोस्ट प्रोसेसिंग। इसके लिए मेरे पास क्या आपका कीवर्ड होता है, वो है सब स्ट्रिंग। ये मुझे सजेस्ट भी कर दिया इसने। सब स्ट्रिंग में सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग आएगी कि भाई मुझे फर्स्ट नेम चाहिए ऐसा। अब मैं दूंगा स्टार्ट कहाँ से करना है और लेंथ, कितनी लेंथ तक जाना है। तो स्टार्ट करना है फर्स्ट कैरेक्टर से और 3 कैरेक्टर चाहिए मुझे। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे हर नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप सब स्ट्रिंग वगैरह क्या करता है इसके बारे में जानना चाहते हो तो लास्ट लेक्चर में बताया था, W3 स्कूल करके वेबसाइट है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एसक्यूएल की रेफरेंस है। अगर मैं इसमें सर्च करूँ सब स्ट्रिंग के बारे में तो सब स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पे नजर आ जाएगा और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बोल रहा है स्टार्ट और लेंथ देनी होती है मुझे, है ना। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट B इन द फर्स्ट नेम कॉलम अमिताभ फ्रॉम वर्कर टेबल। ठीक है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम में से अमिताभ की एंट्री निकालनी है पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, वेयर क्लॉज का यूज करूंगा मैं, कंडीशनिंग लगाऊंगा, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अमिताभ। ठीक है, तो अमिताभ के कॉरस्पॉन्डिंग में सारा डेटा आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ फर्स्ट नेम। ठीक है, उसमें से भी मुझे पोजीशन चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड होता है इन एसटीआर। इन एसटीआर के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या बताता है, वो बताता है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, पोजीशन बताता है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन एसटीआर यूज करना है। ठीक है, और मुझे बताना है कि मुझे किस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है। मुझे फर्स्ट नेम के अंदर सर्च करना है और क्या सर्च करना है, मुझे बी सर्च करना है। बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया 6। तो अगर आप अमिताभ में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, बी 6th पोजीशन पे है। ये 1 इंडेक्स होता है, 0 इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं होता, C++ की तरह या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। तो इन एसटीआर का यूज करके हमने निकाल लिया। ध्यान से देखो, ये जो बी है ये मैंने कैपिटल दिया है तब भी स्मॉल को सर्च कर रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो केस इनसेंसिटिव सर्च करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल आफ्टर रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड। तो ये करने के लिए एसक्यूएल
आपको सेलेक्ट के अंदर एक कीवर्ड देता है जिसका नाम है आर ट्रिम। ठीक है, कैसे लिखते हैं, मुझे करना है सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर। ठीक है, ये क्या करेगा, सारे फर्स्ट नेम ला देगा। मुझे आर ट्रिम राइट साइड से ट्रेलिंग स्पेसेस सारे हटा देने हैं। आर ट्रिम का यूज़ करूंगा तो सारे ट्रेलिंग स्पेसेस हट जाएंगे। प्रॉब्लम है कि हमारे डीबी के अंदर ऐसे कुछ एंट्री है नहीं। ठीक है, हमने एकदम परफेक्ट एंट्री डाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं की है हमने, बट कुछ ऐसे डीबी होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, तो मैं ऐसे ट्रिम करके आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको राइट साइड से स्पेस निकालने हैं तो आप ऐसे आर ट्रिम का यूज़ कर सकते हो। अगर लेफ्ट से स्पेस निकालने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेफ्ट से ही निकालने का है, तो मुझे एल ट्रिम यूज़ करना होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ चुके हैं हम दोनों ट्रिमिंग के मेथड्स। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट फैचेस द यूनिक वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर टेबल एंड प्रिंट इट्स लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि मुझे यूनिक डिपार्टमेंट चाहिए। डिस्टिंक्ट का यूज कर लेते हैं फिर से हम। ठीक है, डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर, ये मुझे वर्कर टेबल से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट दे देगा। साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए स्ट्रिंग की, डिपार्टमेंट की लेंथ चाहिए। ये लेंथ कीवर्ड का यूज करके मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। एचआर में 2 कैरेक्टर हैं तो 2 एंड एडमिन में 5 एंड अकाउंट में 7। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, आई होप आप ऐसा कर रहे होगे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, आप पॉज कर रहे होगे वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद आपने आईपैड का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके पास डीबी पूरा नजर आ रहा होगा आपको। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से क्वेरीज लिख रहे होगे और उसके बाद ही मेरे आंसर्स देख रहे होगे। ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हो तो अब से ऐसा शुरू कर दो करना। ठीक है, अभी तो ऊपर तो आसान सी क्वेरीज थी, आगे धीरे धीरे हार्ड होती चली जाएंगी। बहुत ही बढ़िया। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल आफ्टर रिप्लेसिंग ए विद ए। यानी कि फर्स्ट नेम निकालने हैं मुझे, और निकाल के जो भी कैप स्मॉल ए होगा उसको कैप से में कन्वर्ट कर देना है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर। ठीक है, मुझे फर्स्ट नेम ला के दे देगा। बहुत ही बढ़िया। अब एक कीवर्ड होता है इसका रिप्लेस। रिप्लेस क्या लेता है, सबसे पहले मेरा स्ट्रिंग लेता है और मुझे किसको रिप्लेस करना है, किस सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है और किस में रिप्लेस करना है वो मैं लिख दूंगा। तो मुझे आउटपुट क्या आएगी, जहां भी ए लिखा है वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो चुका है। रिप्लेस के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको पता है, आप समझदार हो, आपको जाना है W3 स्कूल की वेबसाइट पे और इस पे जाके आप समझ सकते हो। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल इनटू ए सिंगल कॉलम कंप्लीट नेम। यानी कि आपके डीबी के अंदर हमें पता है वर्कर टेबल के अंदर एक फर्स्ट नेम का कॉलम है, एक लास्ट नेम का कॉलम है, मुझे कंप्लीट नेम चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है, डीबी में तो 2 अलग अलग कॉलम में, आपको क्या चाहिए, आपको सेलेक्ट की मदद से दोनों को कनकैटिनेट करना है। कनकैटिनेट करना है तो इसके लिए कीवर्ड है मेरा कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर मैं कितनी भी एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ। ठीक है, कितनी भी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने क्या डाली है, फर्स्ट नेम, वैल्यू पता नहीं क्यों आ रहा है, उसके बाद में थोड़ा स्पेस तो देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस भी डाल देते हैं। सेकंड स्ट्रिंग आपकी स्पेस हो गई। थर्ड स्ट्रिंग आपकी है लास्ट नेम फ्रॉम वर्कर। आप देखो कंप्लीट नेम आ गया आपके पास। ठीक है, इसको एक बार हम एलियास भी कर देते हैं, एज कंप्लीट नेम। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आप एलियास नहीं करते हो, जैसे आपने देखा, अगर आप एलियास नहीं करते हो तो जो भी आप सेलेक्ट के बीच में लिख रहे हो वो ही कॉलम का नेम आ जाता है ना, ये आप नोटिस कर रहे होगे। पर अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एलियासिंग करो। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट ऑल वर्कर डिटेल्स फ्रॉम वर्कर टेबल ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग। ठीक है, मुझे सारी डिटेल प्रिंट करनी है और मुझे ऑर्डर बाय का यूज करना है। ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ चुके हैं आप, बहुत ही आसान क्वेरी है इसकी, आप सभी लिख सकते हो। स्टार्ट सारे में डिटेल चाहिए फ्रॉम वर्कर। ठीक है, ऑर्डर बाय का यूज करना है मुझे, फर्स्ट नेम। बहुत ही बढ़िया। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ही होता है तो मुझे ASC लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप देखो खुद ही से असेंडिंग में ये जा चुका है। असेंडिंग कैसे है, आपका फर्स्ट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग। दोबारा चला लेते हैं, वैसे गड़बड़ी हो गई। हाँ ठीक है,
बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट ऑल वर्कर डिटेल्स फ्रॉम वर्कर टेबल, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग एंड डिपार्टमेंट डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय के अंदर हम मल्टीपल ऑर्डर, किस किस बेसिस पर ऑर्डर करना है, वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर करना है, सारी डिटेल प्रिंट करानी है। ठीक है, ऑर्डर बाय करना है किससे, फर्स्ट नेम से, जो कि असेंडिंग होगा तो देने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो कि डिसेंडिंग होता है, DESC देना है मुझे। तो ये आपकी कुछ क्वेरी हो गई, ऐसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेरी पे आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स फॉर वर्कर्स विथ फर्स्ट नेम एज विपुल एंड सतीश फ्रॉम वर्कर टेबल। ठीक है, तो मुझे ऐसे वर्कर्स की डिटेल्स प्रिंट करानी है जिनका फर्स्ट नेम या तो सतीश हो या विपुल हो। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, ये तो हमें करना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं वेयर का यूज़ करूँगा और फर्स्ट नेम इन लिस्ट दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल है तो मैं और का यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं लिस्ट दे देता हूँ। ये हमने पढ़ा था, सतीश। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास दो ही ऐसी एंट्रीज है जिसकी वर्कर आईडी 6 और 7 है, तो हम इसके बारे में प्रिंट कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेरी कह रही है, सिमिलर से क्वेरी है शायद से, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नेम विपुल एंड सतीश, यानी विपुल और सतीश के अलावा जो भी फर्स्ट नेम होंगे सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, सेम क्वेरी को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और एक कीवर्ड का यूज करना है जो कि है नॉट इन का यूज करूंगा मैं। तो विपुल और सतीश के अलावा सारे वर्कर्स प्रिंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स विद डिपार्टमेंट नेम एज एडमिन। ठीक है, उन वर्कर्स की डिटेल प्रिंट करनी है जिनका डिपार्टमेंट नेम एडमिन हो या एस्टेरिक लगा हुआ, यानी कि एडमिन के बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने वाइल्ड कार्ड पढ़ा है एसक्यूएल के अंदर, वाइल्ड कार्ड कंसेप्ट के बारे में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, हाँ वेयर क्लॉज तो यूज होगा, वेयर डिपार्टमेंट इज नहीं आएगा, लाइक एडमिन, स्टार लगाऊं नहीं, परसेंटेज का साइन। बहुत ही बढ़िया, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे आप देखोगे एडमिन डिपार्टमेंट सारे प्रिंट हो गए, बट एडमिन के अलावा कोई और डिपार्टमेंट भी होता जिसकी स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स एडमिन होते, उसके आगे मान लो एडमिनिस्ट्रेटर होता, एडमिनिस्ट्रेशन होता, एडमिन XYZ होता डिपार्टमेंट का नाम, तो सारे प्रिंट हो जाते हो। ठीक है, तो एडमिन ही है हमारे पास डीबी के अंदर, तो इसलिए एडमिन के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मेरे पास आया है। आगे बढ़ते हैं, पर आप कंसेप्ट समझ गए होगे। ठीक है, आई होप। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर हुज फर्स्ट नेम कंटेन्स ए, यानी कि फर्स्ट नेम के अंदर ए होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ भी मैं वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकता हूँ आई थिंक। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज ए परसेंटेज। ठीक है, ऐसे मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो सारे फर्स्ट नेम कंटेन करने वाले वर्कर्स प्रिंट हो गए हैं जिनके उसमें ए आता हो, कहीं भी ए आता हो। मोनिका में ए लास्ट में है तो वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, जो आपका ये परसेंटेज साइन होता है ये नल से भी रिप्लेस होता है, यानी कि कोई भी करेक्टर ना हो, 0 करेक्टर्स हो या n करेक्टर्स हो। ठीक है, ये बेसिकली जो एस्ट्रिक की तरह यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर हुज फर्स्ट नेम एंड्स विद ए। ठीक है, यानी कि मुझे लास्ट में चाहिए, लास्ट में चाहिए, तो सिमिलर सी ही आपकी स्टेटमेंट होगी। इसी को ही कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। मुझे एक को लास्ट में रखना है, तो लास्ट से मैं परसेंटेज का साइन हटा दूंगा और ये मेरी क्वेरी हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम के अंदर लास्ट में जिसमें ए करेक्टर है वो सारे वर्कर आईडी प्रिंट हो चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ द वर्कर हुज फर्स्ट नेम एंड्स विद H एंड कंटेन्स 6 अल्फाबेट्स, यानी कि फर्स्ट नेम H से खत्म होता हो और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट उनके फर्स्ट नेम में कितने हो, 6। ठीक है, तो
तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी मुझे वाइल्ड कार्ड का यूज करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम लाइक, अंडरस्कोर लगाना है मुझे यहाँ पे। परसेंटेज का यूज नहीं कर सकता क्योंकि परसेंटेज तो कितने भी करेक्टर से रिप्लेस करता है, और अंडरस्कोर किससे रिप्लेस करता है, एक करेक्टर से। तो 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर लगा दिए मैंने और एंड में एच। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6। तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी, कितने भी, जो 5 स्टार्टिंग के 5 करेक्टर्स हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट का मुझे एच चाहिए था, ये मैंने प्रिंट कर लिया। तो बढ़िया, सतीश एक ही बंदा है यहाँ पे हमारे पास डीबी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर हुज सैलरी लाइज बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कंडीशनिंग का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और बिटवीन का यूज करना होगा क्योंकि मुझे 2 एक्सट्रीम्स के बीच में चाहिए, राइट, लो एंड हाई। वेयर सैलरी बिटवीन, लो क्या है, 1 2 3 4 5 1 लाख, एंड का यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो वो सारे एम्प्लॉयज या फिर वर्कर प्रिंट हो गए हैं जिनकी सैलरी 1 लाख और 5 लाख के बीच में है। बीच में नहीं, और 1 लाख और 5 लाख जो है ये भी इंक्लूसिव होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ द वर्कर हु हैव जॉइंड इन फेब 2014। ऐसे वर्कर चाहिए जिन्होंने ज्वाइन किया हो फेब 2014 में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर, मेरे पास कीवर्ड है ईयर, टाइम स्टैम्प या फिर डेट से निकालने का। ईयर कौन सा है, ईयर आपका, मेरे पास एट्रीब्यूट कौन सा है, ज्वाइनिंग डेट, इसमें से ईयर निकाल दूंगा। ईयर मेरे पास क्या होना चाहिए, ईयर होना चाहिए 2014, एंड मंथ मेरा कीवर्ड है, कैपिटल में लिख देते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। मंथ मेरा होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट का मंथ निकालना है मुझे। ज्वाइन डेट ये क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट है ना। मंथ जो है मेरा क्या है, 02। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो मुझे मिल गया है कि फेब 2014 के अंदर ज्वाइनिंग डेट वाले ये 3 वर्कर्स हैं मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द काउंट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एडमिन। ठीक है, यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका काउंट बता दो। आप सबको पता है मुझे यहाँ क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है एग्रीगेशन। तो क्या करूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार नहीं, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए और उसका काउंट चाहिए। फ्रॉम वर्कर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एडमिन, इसको मैं चलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा एडमिन के अंदर काम करने वाले 4 वर्कर्स हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, मैंने ग्रुप बाय का यूज नहीं किया है ना, क्योंकि मुझे एक ही डिपार्टमेंट की बात करनी थी। ठीक है, ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा काउंट ही कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच वर्कर फुल नेम, वर्कर्स का फुल नेम चाहिए मुझे विद सैलरीज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड लेस देन इक्वल टू 1 लाख। तो मैं करूंगा सेलेक्ट, फुल नेम चाहिए था मुझे, तो फुल नेम निकालेंगे। सेलेक्ट कॉन्कैट का यूज करना है। कॉन्कैट में मैं फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस दूंगा मैं, लास्ट नेम फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। इसको रन करते हैं तो मेरे पास 4 एम्प्लॉय ऐसे आ गए, मोनिका अरोड़ा, निहारिका वर्मा। मोनिका अरोड़ा की सैलरी देख लेते हैं, 1 लाख है। ठीक है, तो आनी चाहिए। सतीश कुमार की सैलरी देख लेते हैं, 75,000 है जो कि 50 और 1 लाख के बीच में आती है। ठीक है, ये मेरी क्वेरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे हर डिपार्टमेंट में वर्कर चाहिए, कितने वर्कर हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट करना है मुझे वर्कर आईडी
फ्रॉम वर्कर, ग्रुप बाय का मैं यूज करूंगा, ग्रुप बाय मुझे करना है डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय करूंगा, ठीक है। फिर मुझे ऑर्डर भी करना है, इसको सॉर्ट भी करना है। सॉर्ट कैसे करना है मुझे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए मुझे यही यहाँ पर फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी काउंट से मुझे सॉर्ट कर देना है। अगर मैं इसको चला के देखूंगा तो क्या कमांड का आउटपुट आती है, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली मेरे पास डिपार्टमेंट आ चुके हैं, उनका कॉरस्पॉन्डिंग काउंट आ चुका है, बट ये काउंट तो असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि हमने डिसेंडिंग कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो मुझे यहाँ DESC लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कुछ आउटपुट आ जाती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आ गई है, बट इसके अंदर थोड़ी ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि मैं यहाँ पर एज कीवर्ड का यूज़ करके नंबर ऑफ वर्कर डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे काउंट करके आपके कॉलम का नाम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इससे बेटर मैं इसको एलियास कर दूँ और यहाँ पर फिर इस एलियासिंग का यूज़ कर लूँ। ये थोड़ी क्वेरी फिर मुझे अच्छी नज़र आएगी और जो आउटपुट है वो भी अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। तो आपको एलियासिंग करनी है इस केस में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो कॉलम का जो नाम है वो ऐसे एग्रीगेशन फंक्शन जैसा दिखे। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु आर ऑल्सो मैनेजर। ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए, ऐसे वर्कर्स की डिटेल चाहिए जो कि मैनेजर भी हैं। तो मुझे वर्कर की डिटेल चाहिए और जो मैनेजर हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद इसमें ज्वाइन का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्कर टेबल अलग है और उनका टाइटल क्या है वो टेबल अलग है। तो मुझे चाहिए ऐसे वर्कर की वर्कर आईडी निकालनी पड़ेगी मुझे जो कि यहाँ पे मैनेजर हो, तो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सेम कॉलम है, ठीक है। ये मेरे फॉरेन की है, यहाँ पे ये फॉरेन की है, ये मेरे पास प्राइमरी एट्रीब्यूट है। तो मैं इस पर इनर ज्वाइन अप्लाई कर सकता हूँ और नया टेबल निकाल सकता हूँ और फिर मैं मैनेजर जो है उसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनर ज्वाइन लगा के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर एज W, इनर ज्वाइन लगाएंगे हम किस पर, टाइटल एज T, ठीक है। ऑन W डॉट वर्कर ID इक्वल टू T डॉट वर्कर रेफ ID, ठीक है। T डॉट वर्कर लेफ्ट ID T, ओके, ये डॉट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेरी ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने ज्वाइन ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। ज्वाइन हमें पता है कॉलम वाइज होता है, कॉलम बढ़ जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टली हमने इंक्रीज कर दिया है साइज। तो अब देखो ये दोनों कॉलम्स जो हैं, दोनों टेबल्स जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे वर्कर चाहिए जो कि मैनेजर भी हों, ठीक है। तो मुझे सब मैनेजर निकालने हैं इसमें से। मैं क्या कर सकता हूँ, वेयर अप्लाई कर दूंगा, वेयर T डॉट वर्कर टाइटल इक्वल टू मैनेजर, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो मेरे पास सब कुछ आ गया है कि भाई ये मोनिका अरोड़ा और विवेक भाटी जो है दो मैनेजर हैं, ठीक है। आईपैड पे आके देखते हैं एक बार। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दो ही मैनेजर थे, ठीक है। 1 और 5, 1 कौन है, मोनिका, 5 कौन है, विवेक। तो मेरे पास ये आउटपुट आ चुकी है। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, प्रिंट डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, सारी डिटेल चाहिए। अभी देखो ये ज्वाइंट जो टेबल है, ये जो दो इनर ज्वाइंट से ज्वाइंट टेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ना देके मैं जो W डॉट स्टार कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे वर्कर टेबल जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। ये दोनों ही मैनेजर हैं और मैनेजर कहाँ पे हैं, एक HR डिपार्टमेंट मैनेजर है, एक एडमिन डिपार्टमेंट मैनेजर है, ठीक है। ये कुछ क्वेरी है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज किया है, लैंग्वेज थोड़ी सही की है इसकी। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच नंबर ऑफ सेम टाइटल्स, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी कि मुझे क्या करना है, टाइटल टेबल पे आते हैं एक बार आईपैड पे, टाइटल टेबल के अंदर कि भाई मैनेजर वाले टाइटल के कितने नंबर्स हैं, ठीक है। मैनेजर वाले टाइटल कितने लोग हैं, एग्जीक्यूटिव वाले टाइटल के कितने लोग हैं ऑर्ग के अंदर, असिस्टेंट मैनेजर वाले टाइटल के कितने लोग हैं, लीड टाइटल के कितने लोग हैं, वो निकालने हैं। बट मुझे फिल्टरिंग अप्लाई करनी है इसमें, वो फिल्टरिंग एंड में ऐड करेंगे। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट वर्कर टाइटल, ठीक है,
मुझे काउंट चाहिए तो मैं एग्रीगेशन लगाऊंगा इसके अंदर। मुझे यूज़ करना है टाइटल टेबल का, क्योंकि टाइटल टेबल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। टाइटल ग्रुप बाय वर्कर टाइटल, ठीक है, वर्कर टाइटल। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैनेजर टाइटल के 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 2 वर्कर हैं, एग्जीक्यूटिव टाइटल के 3 हैं, असिस्टेंट मैनेजर का 1 ही है, लीड वर्कर टाइटल के 2 वर्कर्स हैं। बट मुझे क्या चाहिए? मोर देन 1। तो मोर देन 1 के लिए मुझे अगर ग्रुप बाय पे फिल्टरिंग करनी है, ग्रुप बाय पे कंडीशन लगानी है, तो हैविंग का यूज करता हूं। हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे मेरे पास जो असिस्टेंट मैनेजर 1 ही बंदा था असिस्टेंट मैनेजर, तो वो हट चुका है। बट थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करते हैं, इसको हम एज कर देते हैं नंबर, या फिर इसको मैं काउंट भी कर देता हूँ, काउंट स्टार की जगह, और यहाँ पर मैं इसको काउंट भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको रन कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये ब्यूटिफिकेशन हो गई मेरी क्वेरी की। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो ओनली ऑड रोज फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेबल की ऑड रोज दिखानी है, ठीक है, फर्स्ट दिखानी है, फिर थर्ड दिखानी है, फिफ्थ दिखानी है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है मुझे। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कीवर्ड होता है मॉड, मॉड का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर मॉड वर्कर आईडी, 2 से मॉड करूंगा मैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वर्कर आईडी मुझे पता है, मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड थी ना, वर्कर आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड थी, तो 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 1% यानी मॉड करूंगा मैं 2 के साथ, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो मैं बोल दूंगा वो ऑड है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास 1 3 5 7 ये सारे मेरे पास वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर अगर मुझे इवन करना है, इवन तो सेम ही क्वेरी लगेगी, बस मुझे एक ही कंडीशन चेंज करनी है, वो आप सब जानते हैं, मुझे नॉट इक्वल की जगह इक्वल टू लगाना है, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, जो ये वाला साइन है ये नॉट इक्वल टू की तरह बिहेव करता है, और एक और साइन है जो नॉट इक्वल टू की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वो आपका है, इसको कमेंट कर देते हैं, ये साइन, ये भी नॉट इक्वल टू की तरह बिहेव करता है माई एसक्यूएल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्लोन ए न्यू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, मुझे स्कीमा जो है वो क्लोन करना है, मुझे क्लोन टेबल बनाना है। सपोज करो मुझे वर्कर जैसा एक टेबल बनाना है, मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल, इसका नाम दे देते हैं वर्कर क्लोन, ठीक है। लाइक कीवर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक कीवर्ड का एक और यूज समझ आ गया मुझे, ठीक है, लाइक वर्कर। ध्यान से देखो, इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक और टेबल मेरे पास यहाँ बन जाएगा, क्लोन टेबल, ठीक है। अगर इसको मैं देखूं, इसके अंदर डेटा नहीं है, बट सारे एट्रीब्यूट सेम है, सारे एट्रीब्यूट्स वही के वही है, यानी कि मैंने क्या किया है, स्कीमा कॉपी कर दिया, वर्कर टेबल का स्कीमा वर्कर क्लोन के अंदर कॉपी हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा, इसके अंदर मुझे डेटा भी वही चाहिए, मुझे वर्कर क्लोन के अंदर वर्कर का डेटा चाहिए। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा, इंसर्ट इनटू वर्कर क्लोन, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, वर्कर टेबल से सब कुछ सारा टपल्स उठा लाओ और वर्कर क्लोन के अंदर डाल दो, ठीक है। रन करते हैं इसको रन करते हैं, क्योंकि पहले वाले रन कर चुके थे। बहुत ही बढ़िया। अगर अब मैं देखूं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर क्लोन, तो आप ध्यान से देखो, वर्कर का सारा डेटा कॉपी हो चुका है, ठीक है, क्लोन में बना चुका हूं। तो ऐसे कुछ एक क्वेरी आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच इंटरसेक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ 2 टेबल, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास वर्कर और वर्कर क्लोन, इन दोनों टेबल जो कि मुझे पता है क्लोन है एक दूसरे के, इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्ट कीवर्ड का सपोर्ट माइस्क्यूएल में नहीं होता, तो मुझे जॉइंस की मदद से इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। इंटरसेक्शन सिंटैक्स 9th वीडियो में दिखाया गया है, कर लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, इनर जॉइन अप्लाई करूंगा मैं, इनर जॉइन किस पे, वर्कर क्लोन पर, ठीक है।
यूजिंग वर्कर आईडी। ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं, क्योंकि इनर ज्वाइन है तो मुझे बहुत सारे डेटा मिल जाएगा, तो इससे बेटर मैं स्टार की जगह यहाँ पे वर्कर का ही डेटा निकाल लेता हूँ। वर्कर नहीं, मुझे वर्कर डॉट स्टार लिखना पड़ेगा, कॉलम चाहिए मुझे वर्कर के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। वर्कर और वर्कर क्लोन के बीच में इंटरसेक्शन में सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि सारा डेटा कॉमन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, उन्हें इंटरसेक्शन लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल दैट अनदर टेबल डोंट हैव। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा शायद माइनस सेट ऑपरेशन का यूज करना है। ठीक है, हमें पता है सिंटैक्स का, तो मुझे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करना होता है मुझे, लेफ्ट ज्वाइन वर्कर क्लोन पर ही लगा देते हैं, यूजिंग वर्कर आईडी वेयर वर्कर राइट टेबल, याद है राइट टेबल का जो मुझे ज्वाइनिंग पैरामीटर है उसको नल करना पड़ता है, वर्कर आईडी इज नल। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो 9th पीरियड देखो, उसके अंदर आपको बताया गया सेट ऑपरेशन की क्या क्वेरी होती है। तो ये कुछ क्वेरी है। ठीक है, अब टेबल ए, लेफ्ट टेबल में से राइट टेबल का सारा डेटा निकाल दूंगा मैं, ये दोनों टेबल क्योंकि सेम है, वर्कर वर्कर क्लोन, आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कॉलम आ गए, बहुत सारे कॉलम इसलिए आए हैं क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन लगा रहा हूँ, तो मुझे बट लेफ्ट टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं ऐसे करके अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे डबल डबल कॉलम नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द करंट डेट एंड टाइम। मुझे पता है हमें ड्यूल टेबल्स की मदद से काम करना है, तो सेलेक्ट करंट डेट। ठीक है, करंट डेट आ जाएगी, आज डेट क्या है 37। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट टाइम चाहिए तो सेलेक्ट नाउ का यूज कर लेता हूं मैं। ठीक है, ड्यूल टेबल्स की मदद से मैं नाउ टाइम भी निकाल सकता हूं, सर्वर का टाइम, है ना। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप n से 5 टॉप 5 रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सैलरी। ठीक है, डिसेंडिंग सैलरी के ऑर्डर में मुझे टॉप 5 एंट्री चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना है। तो अब देखो ये सारा टेबल जो है मेरा, जो वर्कर का टेबल है, जिसमें 8 वर्कर्स हैं, वो सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप 5 चाहिए, और टॉप 5 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक कीवर्ड होता है आपका लिमिट कीवर्ड अप्लाई करूँगा मैं। मुझे 5 चाहिए तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, तो मुझे पहली 5 एंट्री मिल जाएंगी। ठीक है, हमें समझ आ गया, पहली 5 एंट्री मुझे मिल गई है, तो पहली 1 2 3 4 5 एंट्रीज मिल गई। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो पहली 3 एंट्री मिल जाती, टॉप 1 होता तो पहली 1 एंट्री मिलती। ठीक है, 6 होता तो पहली 6 एंट्रीज मिल जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिटरमाइन द nth से n इक्वल टू 5 हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। nth हाईएस्ट सैलरी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ 5th हाईएस्ट सैलरी चाहिए। 5th हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं इसको करने के। ठीक है, लास्ट वीडियो में शायद मैंने डिस्कस किया था। पहला होता है आपका लिमिट का तरीका, लिमिट कीवर्ड का यूज करके। दूसरा मेरा सब क्वेरीज लिख सकता हूँ मैं, कोरिलेटेड सब क्वेरीज। ठीक है, तो लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट में अगर मैं ऐसे ही लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास पहले 5 एंट्रीज आ जाती हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे 5th एंट्री चाहिए, मुझे एक ही एंट्री चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 4, तो 4 आप लिखोगे तो पहली 4 एंट्रीज आएंगी मेरे पास। अब मैं बोलूँगा ये 4, अब यहाँ पे कॉमा डालने के बाद 4 स्टार्टिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऑफसेट की तरह 4 छोड़कर उसके बाद पहली एंट्री दे दो मुझे। तो अब देखो 5th एंट्री आ गई मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया 5th हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, दोबारा समझते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता 5, ओनली 5 लिखता, तो मेरे पास 5 हाईएस्ट सैलरी आ जाती। तो अब देखो 1 2 3 4 5, 5th में मोनिका अरोड़ा है जिसकी वर्कर आईडी है 1। ठीक है, मुझे सिर्फ 5th चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ, इसमें n चाहिए तो मुझे n-1, 1। ठीक है, यानी कि 5 - 1 यानी 4, 1। पहली 4 एंट्री लेनी है, वहाँ से शुरू करना है, चौथे से शुरू करना है, और अब एक ही एंट्री चाहिए मुझे 4। अब यहाँ पे जो पहले लिखा ऑफसेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब देखो अब ये क्या आउटपुट आएगी इसकी, 1 मोनिका। ठीक है, तो 2 लिमिट के 2 यूज हमें समझ आ गए हैं। अगर मुझे सारे पहली 5 लिस्ट करनी है तो इस तरीके से लिस्ट करेंगे, सिर्फ 5th लिस्ट करनी है तो ऐसे लिस्ट करेंगे। अब मुझे 6th
सिक्स्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो सिक्स्थ हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो लिमिट कीवर्ड का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुली आप ये काम कर सकते हो। लिमिट एक टाइप से कंडीशनिंग का ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिटरमाइन द फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट कीवर्ड। ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, आप लिमिट कीवर्ड का यूज नहीं करना है। लास्ट वीडियो में कोरिलेटेड सब क्वेरी ऐसा ही कुछ हमने किया था, आपको याद होगा तो अगर आपने पढ़ी है तो आप बहुत प्यार से आप ये लिख दोगे, बहुत प्यार से आप इसकी क्वेरी लिख दोगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लिखते हैं हम सेलेक्ट सैलरी चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रॉम वर्कर W1 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, वेयर 4 इक्वल टू कोरिलेटेड सब क्वेरी लिखने जा रहे हैं हम, है ना। ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इसमें। ठीक है, काउंट करेंगे हम डिस्टिंक्ट W2 डॉट सैलरी। ठीक है, फ्रॉम वर्कर W2 वेयर W2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू W1 डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरी है मेरी जो कोरिलेटेड सब क्वेरी है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दी थी, आप जाके एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। इसको अगर मैं रन करूंगा तो सेम आंसर आएगा मेरे पास, मोनिका अरोड़ा। ठीक है, इसकी 1 लाख सैलरी थी। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मोनिका अरोड़ा नाम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे क्योंकि सैलरी चाहिए थी तो मैंने सैलरी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपको 2 तरीके आ चुके हैं, है ना। अगर आपको ऐसा कुछ है कि फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, सेवंथ हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, nth हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो nth हाईएस्ट कुछ चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। पहला मैं लिमिट कीवर्ड का यूज कर सकता हूं, दूसरा मैं कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज कर सकता हूं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप दोनों लिख दो, खुश हो जाएगा इंटरव्यू, है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विद सेम सैलरी। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी सेम है ना, ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। इसकी क्वेरी में लिखता हूं कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर W1 कॉमा वर्कर W2 वेयर W डॉट सैलरी इक्वल टू W2 डॉट सैलरी। ठीक है, W1 डॉट सैलरी, सॉरी, ऐसे ये मैं क्वेरी लिखता हूँ। देखते हैं इसके आउटपुट क्या आती है। अब आप आउटपुट देखो, इसके अंदर ऐसा कुछ आया कि पूरा टेबल ज्वाइन की तरह हो गया है ना। हमने पढ़ा है ना कि विदाउट यूजिंग ज्वाइन कीवर्ड भी हम ज्वाइन लगा सकते हैं, याद करो। ठीक है, ऐसा कुछ इनर ज्वाइन लगा हुआ है। तो ये पूरा ही टेबल डबल बार रिपीट हो गया। बट मुझे क्या करना है, मुझे मोनिका की सैलरी मोनिका से थोड़ा ना कंपेयर करना है, खुद की सैलरी खुद से तोड़ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, W1 डॉट, यहाँ पे एंड लगाऊंगा और मैं लिखूंगा W1 डॉट वर्कर ID शुड नॉट बी इक्वल टू W2 डॉट वर्कर ID। अब देखो किस तरीके से फिल्टरिंग हो जाएगी। ये फिल्टरिंग कैसे है, अब मैंने देख लिया है कि भाई विवेक की और अमिताभ की सैलरी सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाके देखते हैं। तो ये 2 ही हैं जिनकी सैलरी सेम है, राइट। सबकी सैलरी डिस्टिंक्ट है बट ये 2 लोग हैं जिनकी सेम है। तो यही मेरे पास आउटपुट आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशन हमने क्यों लगाई हमें समझ आ गया था, है ना। बहुत ही बढ़िया। इसकी थोड़ी फिल्टरिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको W1 डॉट स्टार बोल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, डॉट रह गया। ठीक है, तो मुझे रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। सेकंड हाईएस्ट सैलरी देनी है हमें, है ना। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी देनी है, बट मैं यहां बोलता हूं यूजिंग सब क्वेरी। सब क्वेरी यूज करनी है। सब क्वेरी का मतलब कोरिलेटेड सब क्वेरी से नहीं है, सिर्फ सब क्वेरी यूज करनी है मुझे। लिमिट भी यूज नहीं करना, कोरिलेटेड सब क्वेरी भी यूज नहीं करनी, सिर्फ सब क्वेरी यूज करनी है। तो मैं इसको करने के लिए क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, है ना। सेलेक्ट मैक्स सैलरी
फ्रॉम वर्कर, इससे क्या होगा, मैक्स सैलरी आ जाएगी, है ना, इससे मैक्स सैलरी आ गई। बट मैं क्या चाहता हूं, सेकंड हाईएस्ट चाहता हूं। सेकंड हाईएस्ट जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर। मैं कोलेटेड नहीं, सब क्वेरी लिखूंगा। सब क्वेरी क्या है कि भाई जो सैलरी है ना वो शुड नॉट इन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम वर्कर। अब देखो ध्यान से, ऐसी कुछ क्वेरी लिखी है हमने, है ना। तो अब ध्यान से देखो ये सब क्वेरी कैसे वर्क की होगी। सबसे पहले इसने क्या आउटपुट निकाली होगी, ये बाईपैड पे आके देखते हैं। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, इन दोनों की है, तो सबसे ज्यादा सैलरी क्या है 5 लाख, उसके बाद 3 लाख है। तो जो सब क्वेरी है, इनर क्वेरी ने क्या निकाल के दिया होगा 5 लाख, है ना। वापस लैपटॉप पे आते हैं, तो इसने निकाल के दिया 5 लाख। अब इसने 5 लाख निकाल के दिया। अब जो आउटर क्वेरी क्या चलेगी कि भाई अब मैक्स निकाल दो, वर्कर में से मैक्स सैलरी निकाल दो, बट जो सैलरी है ना, जो फिल्टरिंग हम कर रहे हैं अब टेबल के अंदर, तो सैलरी है वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 5 लाख नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 लाख के अलावा जितनी सैलरीज हैं उनमें से मैक्स निकाल के दे दिया है मैंने। तो आपने हाईएस्ट निकालने का 3 तरीके ढूंढ लिए, ये सेकंड हाईएस्ट निकालने का एक और तरीका है मेरा, ठीक है। सब क्वेरी की मदद से भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। ध्यान, अब आप सोचो क्या मैं इससे थर्ड हाईएस्ट निकाल सकता हूँ, क्या मैं इस मेथड से यूजिंग सब क्वेरी थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट निकाल सकता हूँ? कुछ सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो 1 रो ट्वाइस इन रिजल्ट्स ऑफ द टेबल, ठीक है। मुझे एक रो को 2 बार दिखाना है ना। तो ये कुछ आपके काम की क्वेरी तो नहीं है एक टाइप से, अगर मैं बात करूं तो, बट ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर करेगी, और वो कंसेप्ट है यूनियन का, ठीक है। ऐसी कुछ क्वेरी लिखूं मैं, और हम सब ने पढ़ा है यूनियन अगर मैं कर देता हूं तो आउटपुट क्या आती है इसकी, पूरा वर्कर टेबल प्रिंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्कर टेबल, अब आप देखो जो लेफ्ट क्वेरी है वो भी वर्कर टेबल के सारे डेटा आउटपुट कर रही है, राइट क्वेरी जो है वो भी वर्कर टेबल का सारे डेटा आउटपुट कर रही है। अब जब दोनों का यूनियन करता हूं तो यूनियन करने के बाद वर्कर जो लेफ्ट टेबल है उसके अंदर वर्कर आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है, राइट टेबल के अंदर वर्कर आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है। तो दोनों जब यूनियन होता है तो हमें पता है सेट ऑपरेशन के अंदर यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू आउटपुट होती है, ठीक है। तो आप देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू आउटपुट हो चुकी है, आपका सेम आउटपुट आ गई है वर्कर टेबल जैसी। बट मुझे अगर सेम रो को ट्वाइस करना है तो मैं ऑल लगा दूंगा, अगर यूनिक ऑल, तो आपका डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी सेट ऑपरेशन से हट जाती है। तो आप देखो डबल आउटपुट आएगी, मोनिका अरोड़ा एक बार, मोनिका अरोड़ा दूसरी बार, है ना। और आप इसको, अगर मैं मोनिका अरोड़ा चाहता हूँ, फिर निहारिका चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय वर्कर आईडी, मुझे ऑर्डर बाद में लगाना है, ठीक है। तो पहले यूनियन हुआ, यूनियन होने के बाद ऑर्डर बाय हो गया, तो ऑर्डर बाय वर्कर आईडी हो गया। आप ध्यान से देखो, मोनिका अरोड़ा, निहारिका, विशाल, ऐसे करके आपका सॉर्टिंग हो गई है, और एक रो 2 बार आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट वर्कर आईडी हु डज नॉट गेट बोनस, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। तो मुझे ऐसे वर्कर आईडीज निकालने हैं जिनको बोनस ही नहीं मिला, ठीक है। जब आईपैड पे आते हैं समझते हैं। आप देखो ये मेरे पास बोनस टेबल है, बोनस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखो सारे वर्कर आईडी नहीं है, मेरे पास कुछ ही लोग हैं जिनको बोनस मिला है। पर मेरे पास 8 लोग थे, 8 में से 5 को ही बोनस मिला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी को सब क्वेरी शायद से लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है। सब क्वेरी में क्या करूंगा, मैं बोनस टेबल का यूज करूंगा, ठीक है। वर्कर आईडी निकालूंगा और एक लिस्ट बनाऊंगा, फिर मैं वर्कर टेबल पे सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाऊंगा और उनको फिर सर्च करूंगा कि क्या इसमें वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, है ना। ऐसा कुछ यूज करके मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट लिस्ट द वर्कर आईडी चाहिए मुझे, राइट। तो वर्कर आईडी ही चाहिए, तो वर्कर आईडी फ्रॉम वर्कर, है ना, वेयर वर्कर आईडी नॉट इन, है ना, नॉट इन सेलेक्ट वर्कर रेफ आईडी फ्रॉम बोनस, ठीक है। तो ये क्वेरी मुझे क्या आउटपुट करेगी, प्रॉब्लम हो गई है कुछ, हाँ सिंटैक्स एरर, यहाँ पे आईडी लिख दिया, इफ लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ है मेरे पास, ये कुछ वर्कर आईडीज आए हैं जो कि जिनको बोनस नहीं मिला है, ठीक है। एक बार वापस आईपैड पे आते हैं। बोनस टेबल में आप देखो 1 2 3 1 2, यानी कि 1 2 3
डिस्टिंक्ट निकालो तो 1 2 3 तीन ही लोगों को बोनस मिला है, उसके अलावा 1 3 के अलावा 4 5 6 7 8 इनको बोनस नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द फर्स्ट 50% रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 50% रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, पहला 50% रिकॉर्ड, पहली 50% टपल्स चाहिए मुझे। तो ये करने के लिए हमें पता है कि हमारे जो वर्कर आईडी है 1 से लेकर 10 तक जाते हैं, 1 से लेकर 8 तक जाते हैं सॉरी, बट ये ऑटो इंक्रीमेंटेड थे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके इसकी वैल्यूज है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी इज लेस देन इक्वल टू, सब को लिख देते हैं सेलेक्ट काउंट वर्कर आईडी by 2 फ्रॉम वर्कर। इसको रिकॉर्ड करते हैं तो आप देखो पहली 4 वर्कर आईडीज आ गई हैं, क्योंकि सब क्वेरी ने क्या किया होगा, सब क्वेरी ने काउंट किया, काउंट करके 8 एम्प्लॉयज आए। ठीक है, 8 आए, 8/2 4 आया, तो ये इसने क्या किया, वर्कर आईडी 4 और 4 से कम इन सबको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट 50% रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है, वर्कर आईडी से मैं निकाल चुका हूँ ये। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच डिपार्टमेंट दैट हैव लेस देन 4 पीपल इन इट। ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 4 से कम लोग हैं। मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट करना है मुझे, डिपार्टमेंट एज डेप्थ काउंट बोल देता हूँ मैं इसको, फ्रॉम वर्कर, है ना। ग्रुप बाय मैं करूँगा डिपार्टमेंट से, है ना। तो अगर मैं इसकी क्वेरी को चलाता हूँ तो आउटपुट क्या आती है मेरी, सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं। ठीक है, बट मुझे कौन से डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें 4 से कम लोग हो, तो हैविंग डेप्थ काउंट लेस देन 4। ठीक है, एचआर और अकाउंट 2 डिपार्टमेंट में 4 से कम लोग काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो ऑल डिपार्टमेंट्स अलोंग विद द नंबर ऑफ पीपल इन देयर। सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं अलोंग विद द नंबर ऑफ पीपल, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा, ऊपर वाली क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, तो मेहनत कम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, अलोंग विद नंबर ऑफ पीपल, तो मुझे हैविंग को हटा देना है यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ आंसर है मेरा। ठीक है, तो मैंने सारे डिपार्टमेंट लिस्ट कर दिए हैं, साथ में उनका डेप्थ काउंट भी लिस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, मुझे लास्ट रिकॉर्ड चाहिए टेबल में, कि भाई टेबल में लास्ट रिकॉर्ड कौन सा हुआ था। हमें पता है हमारा जो वर्कर आईडी है वो प्लस प्लस होता रहता है 1 से, है ना, 1 2 3 4 5 6 9 10। तो मुझे सबसे पहले मैक्स वर्क आईडी निकालनी पड़ेगी, है ना। मैक्स वर्क आईडी निकाल के मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा प्रिंट कर दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स वर्कर आईडी, ना, मैक्स वर्कर आईडी फ्रॉम वर्कर। इसका यूज करूंगा तो 8th वर्कर आ जाएगा मेरे पास, 8th वर्कर आईडी कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि है गीतिका चौहान। बहुत ही बढ़िया, तो हमने लास्ट रिकॉर्ड निकाल दिया कुछ इस तरीके से। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द फर्स्ट रो ऑफ ए टेबल। ठीक है, मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो ऐसा ही कुछ मैं करूंगा, और बस मैं यहाँ पर मैक्स की जगह मिन कर दूं तो मेरे पास मिन वर्कर आईडी आ जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट वर्कर मैंने इससे फिल्टर आउट कर लिया है, जो कि है मोनिका अरोड़ा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, जो कहता है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द लास्ट 5 रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, वर्कर टेबल से मुझे लास्ट 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा करूंगा, पहले मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर करूंगा, है ना। तो मैं देखूंगा तो इससे मेरे पास सारे वर्कर्स आ जाएंगे। अब मैं इसको ऑर्डर बाय करूंगा, मुझे पता है लास्ट मुझे चाहिए, है ना, लास्ट के मुझे वर्कर आईडी चाहिए, मुझे 4 5 6 7 8 चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर बाय करूंगा पहले मैं वर्कर आईडी से, है ना, और लिमिट लगा दूंगा इसमें कि मुझे भाई 5 ही चाहिए, 5 ही चाहिए। तो मुझे 5 दिख गए। ठीक है, 5 दिख गए, बट मुझे पहले 5 नहीं, मुझे लास्ट के 5 चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर बाय करूंगा,
ऑर्डर बाय करके मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद लिमिट डालूंगा। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर पहले सॉर्ट हुए होंगे और लास्ट के आ गए मुझे 8 7 6 5 4 आ गए मेरे पास, ठीक है। बट अब इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया तो मुझे वापस से ऑर्डर को ठीक करना है। ऑर्डर को ठीक करने के लिए इसको मैं एक सब क्वेरी की तरह ट्रीट करा के यहाँ पर फिर से मैं ऑर्डर बाई वर्कर आईडी कर देता हूँ। ऐसे कुछ क्वेरी हो गई। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास लास्ट 5 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, है ना, अमिताभ, विवेक, विपुल, सतीश, गीतिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हैविंग हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट में बेसिकली ईच डिपार्टमेंट के हाईएस्ट सैलरी कमाने वाले लोग, यानी कमाने वाले एम्प्लॉयज़ का मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में कौन हाईएस्ट सैलरी पे बैठा है मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मेरे ख्याल से मैं सब क्वेरीज का यूज़ करूँगा, ठीक है, सब क्वेरीज और जॉइंस का यूज़ करूँगा। पहले मैं मैक्स सैलरी निकाल लेता हूँ, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, इसको मैं बोल देता हूँ मैक्स सेल, ठीक है, मैक्स सेल बोल देता हूँ। और डिपार्टमेंट चाहिए मुझे फ्रॉम वर्कर, है ना। ग्रुप बाय का यूज़ तो मुझे करना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो मुझे ऐसा कुछ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट इज नॉट, सॉरी बाय भूल गए हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब देखो हर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। तो एचआर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी मेरे पास 1 लाख है, सॉरी 3 लाख है। और आगे एडमिन डिपार्टमेंट में 5 लाख है और अकाउंट डिपार्टमेंट में 2 लाख है ना। मेरे पास हाईएस्ट सैलरी आ चुकी है। तो यानी कि ये एक टेबल आ गया मेरे पास, है ना, ये एक टेबल आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस टेबल को रीनेम करूँगा, इसको एलियास करूँगा एक टेम्प टेबल से, है ना। और इस टेबल पे मैं इनर जॉइन लगाऊंगा। ये टेम्प टेबल है, ये टेम्प टेबल है। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट w डॉट डिपार्टमेंट कॉमा w डॉट फर्स्ट नेम भी प्रिंट करा लेते हैं और सैलरी प्रिंट करा लेते हैं, w डॉट सैलरी फ्रॉम, ये मेरे पास टेबल है जिसका नाम मुझे एलियास कर दिया मैंने टेम्प से, है ना। इस पे इनर जॉइन लगाऊंगा मैं इस टेबल के साथ। ये टेबल जो है टेम्प टेबल एज ए लेफ्ट टेबल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। इनर जॉइन किस पे लगाऊंगा मैं, वर्कर टेबल पे ही, वर्कर w ऑन टेम्प डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू w डॉट डिपार्टमेंट एंड टेम्प डॉट मैक्स सेल इक्वल टू w डॉट सैलरी, ठीक है। ये बस चला के देते हैं, सही लिखा है कि नहीं। मेरे ख्याल से कुछ गलती हो गई है इसमें, नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो देखो कितनी ब्यूटीफुली हमने डिराइव टेबल्स का यूज़ किया पहले, है ना। डिराइव टेबल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो डिराइव टेबल में हमने एक टेबल डिराइव किया वर्कर टेबल में से ही, ठीक है, जिसकी आउटपुट हमने देखी थी क्या आ रही थी, जिसकी आउटपुट थी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी जो है वो, उसको एक टेबल माना। उस टेबल में मैंने इनर जॉइन अप्लाई किया। कंडीशन क्या थी कि भाई जो डिराइव टेबल है उसका डिपार्टमेंट जो है वो सेम होना चाहिए आपका w डॉट डिपार्टमेंट यानी वर्कर टेबल के डिपार्टमेंट से, और जो टेम्प के अंदर मैक्स सैलरी लिखी हुई है वो आपके वर्कर टेबल की सैलरी से मैच होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे मैंने इसको ज्वाइन किया। तो इस तरीके से सब क्वेरी या फिर डिराइव टेबल्स का यूज़ करके और जॉइंस का यूज़ करके मैंने पर डिपार्टमेंट हाईएस्ट सैलरी किस बंदे की है वो निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नंबर 46, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच 3 मैक्स सैलरीज फ्रॉम टेबल यूजिंग कोरिलेटेड सब क्वेरी। पहली 3 मुझे मैक्स सैलरीज निकालनी है, लिमिट कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज़ करना है। तो ठीक है, निकालते हैं। सेलेक्ट कोरिलेटेड सब क्वेरी, आप देख रहे हो कि बार बार यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, लिमिट तो लिखना आता है बढ़िया, लेकिन लिमिट में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। कोरिलेटेड सब क्वेरी में वो बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं, तो वो इसका यूज़ नहीं करते। तो इंटरव्यूअर जानबूझ के कोरिलेटेड सब क्वेरी में आपसे बेसिकली क्वेरी लिखवा लेता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी चाहिए मुझे, क्योंकि 2 बंदों की एक सैलरी भी हो सकती है ना। सैलरी फ्रॉम वर्कर, इसका मैं इसको W लिख देता हूँ या W1 लिख देता हूँ, है ना। वेयर, ठीक है, 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू सेलेक्ट
मुझे काउंट करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट सैलरी को फ्रॉम वर्कर, इसको मैं W2 नाम दे देता हूँ, वेयर W1 डॉट सैलरी इज लेस देन इक्वल टू W2 डॉट सैलरी, है ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे 3 सैलरीज आ जाएंगी, बट मुझे क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, तो मुझे इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ सॉर्ट ऑर्डर बाय W1 डॉट सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे कुछ इसके आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास एक आउटर क्वेरी है, आउटर टेबल है W1, तो W1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इनर क्वेरी को चला रहा हूँ, है ना, बार बार चला रहा हूँ। और चलाने के बाद W1 डॉट सैलरी अगर लेस देन इक्वल टू W2 डॉट सैलरी होती है ना, तो मैं उन बेसिकली उनको सैलरीज के टपल्स को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो और मुझे आउटपुट कौन कौन से करने हैं, वो करने हैं जिनका जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। ठीक है, ये कोरिलेटेड सब क्वेरी है, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हम इसको बढ़िया से ड्राई रन करके देख चुके हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप इसको ड्राई रन करोगे, ड्राई रन आफ्टर रिवाइजिंग द कोरिलेटेड सब क्वेरी कंसेप्ट फ्रॉम लेक्चर 9। ठीक है, क्वेरी कुछ इस तरीके से आपको रिवाइज करने का काम दे दिया है। ठीक है, अगर मैं इसकी लिमिट वाली क्वेरी दिखाऊं आपको, तो वो कैसे होगी, डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो ये ऐसे ऑर्डर हो गया है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो जाएगी। मुझे पहली 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट 3 लिख दूंगा, तो पहली 3 आ जाएंगी मेरे पास। ये क्या हो गया, ओके, पहली 3 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेरी की आउटपुट जो कि बहुत छोटी दिख रही है और इस क्वेरी की आउटपुट सेम है। ठीक है, बट कोरिलेटेड सब क्वेरी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती है ना। आगे बढ़ते हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच 3 मिनिमम सैलरीज। अब 3 मिनिमम सैलरी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सेम सी क्वेरी होगी मेरे पास, है ना, मैं इसी को यूज़ करूँगा, बट यहाँ पर ये कंडीशन आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, तो मेरे पास 3 मिनिमम सैलरीज आ जाएंगी। ये मेरी 3 मिनिमम सैलरीज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे nth मैक्सिमम सैलरी चाहिए, nth मैक्सिमम सैलरीज चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर n लगा दूंगा, है ना। तो बेसिकली इसको जनरलाइज करने के लिए क्वेरी है। आगे बढ़ते हैं, 49th क्वेरी पे देखते हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच डिपार्टमेंट अलोंग विद द टोटल सैलरी पेड फॉर ईच ऑफ देम। सारे डिपार्टमेंट और उनमें टोटल सैलरी कितनी चाहिए आती है। ठीक है, हमें ग्रुप बाय का यूज़ करना है, फिर से सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सैलरी का सम चाहिए मुझे, इसको मैं लिख देता हूँ डेप्थ सेल। ठीक है, डेप्थ सेल नाम दे देता हूँ इसका। फ्रॉम वर्कर टेबल से ग्रुप बाय करना है मुझे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पर डिपार्टमेंट टोटल नंबर सैलरी आ जाएगी मुझे। अब मुझे मान लो इसको सॉर्ट करना है, तो मैं ऑर्डर बाय भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो जाएगी, सॉरी डिसेंडिंग नहीं, मुझे पहले यहाँ पे डेप्थ सेल देना होगा। ठीक है, और डिसेंडिंग देना होगा, डेप्थ सेल तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो एडमिन में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जा रही है ना, ये हमने देख लिया। 50 देखते हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी जो कमा रहा है उसका हमें नाम चाहिए। ठीक है, सब क्वेरी की तरह लिख के देखते हैं इसको एक बार। इसको
सब क्वेरी की तरह लिखेंगे तो फर्स्ट नेम मिल जाएगा मेरे पास, सैलरी मिल जाएगी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर। ठीक है, ये भूल गए हम, सब क्वेरी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमने देख लिया कि भाई अमिताभ और विवेक सबसे ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। तो ये मेरे 50 क्वेश्चंस हो गए, हमने प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, इसमें हमने ग्रुप बाय भी लगा लिया, ऑर्डर बाय भी लगा लिया, कोरिलेटेड सब क्वेरी बार बार यूज़ कर लिया, लिमिट को यूज़ कर लिया, है ना। तो आप ध्यान दो, लिमिट और कोरिलेटेड सब क्वेरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेटेड सब क्वेरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना है। इसके लिए आपको होमवर्क भी दे दिया गया है यहाँ पे कि आपको ड्राई रन करके देखना है कि क्वेरी सही काम करती है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस डीबी से रिलेटेड ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, इनको मैं अटैच कर दूंगा। अब इनको रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आप इस पूरी 50 की लिस्ट को आप एक बार कर लोगे, आइटरेट कर लोगे तो आपके दिमाग में एकदम एसक्यूएल बैठ जाएगी। ठीक है, आप क्वेरीज लिख सकते हो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो यार एक बार ना अब एक डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हटके क्वेश्चन। 51th क्वेश्चन जो कि हमारा है, रिमूव ऑल द रिवर्स नंबर पेयर्स फ्रॉम द गिवन टेबल। ठीक है, रिवर्स नंबर पेयर मैं किसे बोल रहा हूँ, जैसे कि आप टेबल में देखो 1 2 एक एंट्री है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स पेयर भी अवेलेबल है 2 1। 2 4 एक एंट्री है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स पेयर मेरा 4 2 भी अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है, रिवर्स पेयर में से कोई एक पेयर उड़ा देना है। ठीक है, कोई एक उड़ा देना है। जैसे 1 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 है तो मैं 2 1 को हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 2 चाहिए आउटपुट में। ठीक है, 2 3 है कॉरस्पॉन्डिंग में, 3 2 भी है तो मुझे 3 2 नहीं चाहिए, 2 3 चाहिए बस। तो कुछ इसके आउटपुट कुछ मुझे इस तरीके से चाहिए। अब ध्यान से देखो, कोई भी रिवर्स पेयर नहीं है यहाँ पे। 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 नहीं है, 2 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 2 नहीं है, 3 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई रिवर्स पेयर था ही नहीं ओरिजिनल टेबल में, 5 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 5 नहीं है, 7 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रिवर्स पेयर नहीं था। तो मुझे कुछ ऐसी आउटपुट निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन, समझ आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसा कुछ टेबल है जिसके अंदर रिवर्स पेयर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी आउटपुट करनी है कि जितने भी रिवर्स पेयर हो ना, कोई एक पेयर गायब हो जाए। ठीक है, सपोज करो मैं 2 1 को उड़ाना चाहता हूँ। 1 2 अगर तो 2 1 हट जाए, 2 3 अगर है तो 3 2 हट जाए। रिवर्स पेयर नहीं होने चाहिए। रिवर्स पेयर मैं डुप्लीकेट्स बोल रहा हूँ मेरे क्वेश्चन में, तो वो नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसी आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे टेबल को अल्टर नहीं करना है, टेबल के अंदर मुझे कुछ डिलीशन नहीं करना है, मुझे बस सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके और बाकी एसक्यूएल के ऑपरेशंस यूज़ करके मुझे ऐसी आउटपुट लेके आनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हिंट देता हूँ। पहले हिंट है कि आप जॉइंस का यूज़ करके कर सकते हो इसको। दूसरा है आप को रिलेटेड सब क्वेरीज का यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। चलो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जॉइंस और कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज करके मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने टेबल बना लिया है कुछ इस कमांड से। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल बन चुका है ये। सबसे पहले मैं मेथड 1 लेता हूँ, मेथड 1 जो कि है जॉइंस की मदद से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, जॉइन की मदद से कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इस पर लेफ्ट जॉइन अप्लाई करूँ, कुछ ऐसी कंडीशन पे जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेयर्स। ठीक है, पेयर्स मुझे सेल्फ जॉइन जैसा करना है, मतलब मुझे पेयर्स पे ही लेफ्ट जॉइन अप्लाई करना है। तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ लेफ्ट टेबल। ठीक है, लेफ्ट टेबल नाम दे दिया मैंने पेयर्स को लेफ्ट टेबल बना दिया। मुझे लेफ्ट जॉइन अप्लाई करना है, लेफ्ट जॉइन पेयर्स, इसको मैं राइट टेबल बोल देता हूँ। ठीक है, ऑन ज्वाइनिंग कंडीशन क्या है कि भाई लेफ्ट टेबल का जो ए है वो इक्वल होना चाहिए राइट टेबल के बी के, एंड लेफ्ट टेबल का जो बी है वो इक्वल होना चाहिए राइट टेबल के ए के। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे आउटपुट आती है इसकी। ठीक है, अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि लेफ्ट जॉइन का यूज करके मैंने कितनी ब्यूटीफुली रिवर्स पेयर्स निकाल लिए, है ना।
समझ आ रहा है हमें रिवर्स पेयर किस तरीके से निकाल लिए। अब देखो 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 मेरे पास अवेलेबल है, 2 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 2 अवेलेबल है, और जिन जिन के कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स पेयर अवेलेबल नहीं है 3 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग नल है मेरे पास। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे टेबल में से सिर्फ 1 2 वैल्यू चाहिए, 2 4 वैल्यू चाहिए, 2 1 वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। 2 1 को यहाँ से रिमूव करना है, ये 2 1 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 2 चाहिए मुझे, सॉरी 2 4 चाहिए मुझे, तो मुझे 4 2 रिमूव करना है। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करके कुछ ऐसी कंडीशनिंग लगानी है, और वो कंडीशन क्या होगी आप ध्यान से देखो। वेयर कि भाई जो राइट टेबल का जो ए है वो तो हो नल। ठीक है, और मुझे 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 को हटाना है, तो 2 1 नहीं रखना मुझे, है ना, मुझे 1 2 रखना है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई लेफ्ट टेबल का जो ए है वो शुड बी लेस देन राइट टेबल के ए के। तो अब ध्यान से देखो, इससे क्या होगा कि भाई इससे ये होगा कि भाई 1 2 अगर है तो 1 2 तो रहेगा, 2 1 हट जाएगा। जो लेफ्ट टेबल का ए है, लेफ्ट टेबल का जो ए है, दिस इज लेफ्ट टेबल का ए, वो हमेशा कम होना चाहिए राइट टेबल के ए के। तो राइट टेबल के ए से कम होना चाहिए, तो पहली जो रो है वो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो 1 2 आंसर आ जाएगा मेरा। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ क्वेरी को, तो कुछ देखो ध्यान से, इस तरीके से आउटपुट आ रही है। तो मैंने कैसे फिल्टर आउट कर दिया, 2 1 एंट्री हटा दी मैंने टेबल में से, लेफ्ट टेबल में से मैंने 2 1 एंट्री हटा दी, लेफ्ट टेबल से मैंने 4 2 एंट्री भी हटा दी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ लेफ्ट टेबल का डेटा चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो तो हम रिवर्स पेयर सारे रिमूव कर चुके हैं। मेरे पास आउटपुट आ गए 1 2 2 4 3 2 5 6 और 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कितनी ब्यूटीफुली मैंने लेफ्ट जॉइन का यूज करके और वेयर क्लॉज का यूज करके मैंने अपने रिवर्स पेयर रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड मेरा है को रिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है, कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसकी क्वेरी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेयर्स। कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे लिखते हैं, पहले मुझे एक यहाँ पे T1 टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, P1 बना देते हैं इसको, P1 वेयर, अब मैं बोलूँगा नॉट एग्जिस्ट। मैं क्वेरी पूरी लिख देता हूँ, फिर इसको समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेयर्स, P2 बोल देता हूँ इसको, वेयर P1 डॉट बी इक्वल टू P2 डॉट ए एंड P1 डॉट ए इक्वल टू P2 डॉट बी। ठीक है, जैसे जॉइन में कंडीशन लगा रहे थे ऐसे कुछ लगाया हमने यहाँ पे, है ना, जैसा ऊपर हम कंडीशन लगा रहे थे ऐसे कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। एंड T1 डॉट ए शुड बी ग्रेटर देन P1 डॉट ए शुड बी ग्रेटर देन P2 डॉट ए। ऐसी कुछ सब क्वेरी लिखी है हमने। इसको एक बार चला के देख लेते हैं यार, चल भी रही है कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया, सेम आउटपुट आ रही है ना। अब इस सब क्वेरी क्या कह रही है कि भाई आउटर क्वेरी का जो P1 है, ठीक है, आउटर क्वेरी में जो P1 है उसमें हम क्या कह रहे हैं, एक वेयर कंडीशन लगा रही है कि भाई वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई जो P1 का जो B है, ठीक है, P1 का जो B है, एक बार हम इसकी ना लेफ्ट जॉइन वाली पूरी वो टेबल प्रिंट कराते हैं, फिर समझ में आएगा ढंग से। तो बस कोरिलेटेड सब क्वेरी को समझते हैं। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी। अगर इस क्वेरी को मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि पहले मैं लेफ्ट टेबल और राइट टेबल प्रिंट कराता हूं। जो लेफ्ट जॉइन वाली ऑपरेशन थी वो प्रिंट करा दी मैंने। ठीक है, P1 ही टेबल को मैं लेफ्ट टेबल भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, यानी P1 बोल रहा हूँ, यानी पेयर्स को ही P1 बोल रहा हूँ, पेयर्स को ही P2 बोल रहा हूँ, है ना। समझ लो A और B जो है वो P1 है, पहले वाले AB, और A और B जो लास्ट वाले AB हैं वो P2 हैं। तो किसी कोरिलेटेड सब क्वेरी कैसे वर्क करती है हमें पता है। किसी एक गिवन P1 के टपल के लिए, है ना, अंदर वाली क्वेरी वर्क करती है। ठीक है, तो P1 के पहले टपल जो है 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अंदर वाली क्वेरी को चलाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई P1 डॉट बी यानी कि P1 डॉट बी यानी 2 इज इक्वल टू P2 डॉट ए जो कि इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। एंड P1 डॉट ए इज इक्वल टू P2 डॉट बी, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि
ये मैं सही बोल रहा हूँ, ये वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं पहले टपल के लिए, है ना, P1 के पहले टपल के लिए जो कि 1 2 है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। एंड P1 डॉट ए यानी कि P1 डॉट ए इज ग्रेटर देन P2 डॉट ए, इज ग्रेटर देन P2 डॉट ए, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है ना। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी ना, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी, पहले मैं वो सब निकाल लेता हूं। तो वो कौन कौन सी आपकी रोज होंगी? एक तो ये वाली रो होगी, ये वाली नहीं, ये वाली रो होगी, है ना। ध्यान से देखो, इसके अंदर भी P1 डॉट बी यानी कि P1, ये जो P1 है, P1 डॉट बी इज इक्वल टू P2 डॉट ए एंड P1 डॉट ए इज इक्वल टू P2 डॉट बी, है ना। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। और जो तीसरी कंडीशन है P1 का जो ए है वो ग्रेटर देन होना चाहिए P2 डॉट ए के। तो जो P1 का ए है वो ग्रेटर देन है P2 डॉट ए। ये वाली जो टपल है ये इस कंडीशन को, जो इनर क्वेरी के अंदर जो वेयर कंडीशन लिखी है, इसको बढ़िया से फॉलो कर रही है, राइट। अब क्योंकि इसको फॉलो कर ररही है तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे सारे पेयर्स निकाल लिए कि 2 1 1 2, ठीक है। आगे देखते हैं 5 6 6 5, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 5 6 नहीं, सॉरी 6 5 5 6, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऐसी जो कंडीशन इसको फॉलो कर रही हैं, और कौन कौन सी फॉलो कर रही हैं, और मेरी फॉलो कर रही है 4 2 2 4 भी इसको फॉलो कर रही है ना। तो ये दोनों तीनों सारी इसको फॉलो कर रही हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई वो कंडीशंस, सारी जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, इनर क्वेरी को फॉलो कर रही है, वो सारी लिस्ट करी। लिस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट लगा दिया कि भाई इसके अंदर जो नहीं है एग्जिस्ट कर रही, यानी कि मैं अब P1 वाले टेबल से वो सारी टपल्स को प्रिंट कर रहा हूँ जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आउटपुट निकालता हूँ और वो मेरी सेम आउटपुट आती है जो कि मैं इस क्वेरी से आउटपुट निकाल रहा था, है ना। तो देखो कितनी ब्यूटीफुली कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज करके भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कोरिलेटेड सब क्वेरी, आप एक बार ट्राई रन करके जरूर देखो इसको। कोरिलेटेड सब क्वेरी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें फिर से आपका होमवर्क ये है, होमवर्क आपका ये है, ड्राई रन एंड ड्राई रन। ड्राई रन जितना करोगे कोरिलेटेड सब क्वेरी को, आपको उतनी ही बढ़िया से समझ आएगी, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे हमने एसक्यूएल क्वेरीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है ना। प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा फील आ गई होगी एसक्यूएल क्वेरी की, ठीक है। आपका होमवर्क आगे ये भी है कि आप आगे जाके और भी नेट पे क्वेश्चन सर्च करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फील लो एसक्यूएल की, तो आपको बहुत हैंडी हो जाएगा। आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेरीज को लिखने में, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।